जय माँ बगलामुखी, जय श्री महाकाल। सदगुरुदेव एवं गुरु माँ देवी ज्ञानेश्वरी जी के श्री चरणों में पुत्र का कोटि कोटि नमन। आज हम जानेंगे कर्ज मुक्ति की गुरुमुखी साधना। भक्तजनों, ध्यान रखें, कोई सी भी साधना बिना गुरु के संभव नहीं है। और जब तक हम गुरुमुखी नहीं होंगे, गुरु हमें हमारे सांसारिक जीवन में जो समस्या आ रही है उसका समाधान किस प्रकार से हमें क्रम वाइज करना है, उसका समाधान सिर्फ और सिर्फ गुरु ही बता सकते हैं। किताबी ज्ञान या यूट्यूब से प्राप्त ज्ञान से हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होगा, ये भी एक कड़वा सत्य है। आज हम जानेंगे कर्ज मुक्ति अर्थात गृह ऋण। सांसारिक ऋण व्यक्ति की कमर तोड़ देता है, मगर हजार प्रयत्न के बाद भी व्यक्ति छुटकारा नहीं पाता तो मायूस होकर वह खुदकुशी तक की सोच लेता है। हम यहाँ एक बहुत ही सरल अनुभूत साधक को साधन प्रयोग दे रहे हैं। आप भगवती माँ बगलामुखी पीताम्बरा पर पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखकर इसको करते हैं तो निश्चित कि आपको सफलता प्राप्त होगी और आप इस कर्जा मुक्ति अभिशाप से मुक्ति पा लेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा पुनः कि यह साधना सिर्फ और सिर्फ माँ बगलामुखी की दीक्षा प्राप्त साधकों के लिए ही है। जिनको गुरु सानिध्य में दीक्षा प्राप्त हुई है वो इसको करेंगे तो उनको पूर्ण लाभ प्राप्त होगा। अगर आपकी दीक्षा नहीं हुई है तो आप सर्वप्रथम दीक्षा ग्रहण करें, उसके बाद में ही क्रम अनुसार इस साधना को पूर्ण करें। इसके लिए हमें रविवार या शुक्ल पक्ष से साधना को पूरी सामग्रियों को एकजुट करने के बाद में प्रारंभ करना है, वो आपको बता दिया जाएगा। इस साधना में आपको लाल रंग की धोती पहन सकते हैं या आप माता बगलामुखी के साधक हैं तो आप अपने ही वस्त्रों को पहने जो हम साधना काल में पहनते हैं, अर्थात पीले वस्त्रों को ही पहने। और आपको 21 दिन तक 21 मालाओं का जाप करना है। पहले आप गुरु का आह्वान करें, फिर कलश की स्थापना करें, यंत्र पूजन करें, पंचोपचार पूजन करें और संकल्प लेने के पश्चात अपने जीवन में समस्त ऋण मुक्त के लिए मैं ये साधना कर रहा हूँ। आप बाबा बटुक भैरव से यह प्रार्थना करें, क्योंकि ये जो साधना है ये पूर्ण तरह बाबा को समर्पित है। ज़मीन पर थोड़ा सा तेल डालकर उसके ऊपर कुमकुम से त्रिकोण बनाएं, उसमें एक प्लेट में स्वास्तिक लिखकर उस पर लाल रंग का फूल रखें, उस पर भैरव यंत्र को स्थापित करें। उस यंत्र के चित्र को पंचोपचार से पूजन करें, तेल का दिया लगाएं, भोग के लिए गुड़ लड्डू रखें। मन को स्थिर रखते हुए मन ही मन ऋण मुक्ति के लिए प्रार्थना करें। ध्यान रखें, बाबा को जलेबी बहुत पसंद है, आप जलेबी का भोग भी लगाएं। विधि विधान के साथ में जो गुरु सानिध्य में आपको पूजन का क्रम प्राप्त हुआ है उसको पूर्ण करते हुए आप इस विधि को पूर्ण करें, निश्चित ही आपको सफलता प्राप्त होगी। आपको नित्य 21 माला का जाप करना है और 21 माला जब आपकी 21 दिनों में पूर्ण हो जाएगी उसके बाद में सामग्री, माला, यंत्र और जो भी सामग्री अपने पूजन में
प्रयोग में लाई थी वह सब सामान आपको जल में प्रवाह कर देना है। साधना के दौरान रविवार और मंगलवार को छोटे छोटे बच्चों को मीठा भोजन या जलेबी ज़रूर खिलाएं। शीघ्र ही कर्ज से मुक्ति मिलेगी और कारोबार में लाभ होगा। बाबा का मंत्र है ओम ह्लीं क्लीं ओम वम भैरवाय मम ऋण विनाशाय महामादन प्रदाय क्लीं स्वाहा। ओम ह्लीं क्लीं हूं भ्रम भैरवाय मम ऋण विनाशनाय महामादन प्रदाय क्लीं स्वाहा। ये बाबा का बड़ा ही चमत्कारिक मंत्र है, लेकिन ध्यान रखें यह साधना गुरुमुखी होकर ही करें तभी आपको लाभ होगा, क्योंकि साधना काल में हमें बहुत से ऐसे अनुभवों का सामना करना पड़ता है जो जब हमें दिक्कत आती है तो उसका समाधान गुरु के द्वारा ही बताया जाता है। आप कहीं से किताबों से या यूट्यूब से देखकर पढ़कर साधना करने लग जाते हैं। वो जब जीवन में साधना काल में सब समस्याएं आती है तो उसका निवारण करने वाला आपके पास कोई नहीं मिलेगा, और जो आप चाह रहे हैं कि मुझे फल प्राप्त हो, आपको फल प्राप्त नहीं होगा, उसका आपको बुरे परिणाम देखने को मिलते हैं। तो उचित यही रहेगा कि आप गुरु सानिध्य में ही जिस भी साधना को करें उसको गुरु सानिध्य में करें। जय माँ बगलामुखी, जय श्री महाकाल।